स्टूडेंट्स, क्लास 8 7th चैप्टर द शू मेकर आपकी मोस्ट पॉपुलर डिमांड के साथ मैम लेकर आई है क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द शू मेकर अलॉन्ग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड थिंक एंड आंसर। शुरू करते हैं। आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आई कांट से दैट, आई मीन टू, आई सपोज सो, आई डोंट नो। हु इज़ द स्पीकर हु इज़ बींग स्पोकन टू? कौन है स्पीकर भाई? चलो जल्दी से लिखो। द स्पीकर इज़ डॉक्टर मैनेट एंड ही स्पीकिंग टू मिस्टर डिफार्ज। अपने सर्वेंट से बात कर रहे हैं। सेकेंड है व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन? आखिर बात किस विषय पे चल रही है? द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ वेदर डॉक्टर मैनेट विल फिनिश मेकिंग द शू ही इज़ मेकिंग दैट डे इटसेल्फ। कि वो जो जूता वो बना रहे हैं वो उसी दिन वो कंप्लीट कर लेंगे या नहीं, नौकर ने बात छेड़ी थी। वाई डज द स्पीकर से आई डोंट नो? स्पीकर ने यानी कि डॉक्टर मैनेट ने ऐसे क्यों कहा कि आई डोंट नो? द स्पीकर सेज ही डजंट नो बिकॉज ही इज़ नॉट श्योर। एक तो ऐसी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, याद ही नहीं रहता था करते क्या थे। दैट्स वाई कुछ भी बोलते भी थे तो ही सेड दैट ही डजंट नो। ठीक है, गॉट इट। चलिए, यू आर नॉट अ शू मेकर बाय ट्रेड। हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड वाई? ये किसने पूछा था? लॉरी ने पूछा था ना, उनके दोस्त ने। लॉरी आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज ही वॉज विजिटिंग द प्रिजनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द आंसर? इसका जवाब क्या मिला भाई? डॉक्टर मैनेट आंसर्ड इन एफर्मेटिव दैट ही वाज नॉट अ शू मेकर। हाँ, उसने ये बात मानते हुए कहा कि हाँ मैं तो शू मेकर नहीं हूँ। व्हाट डिड दिस पर्सन स्पोकन टू लर्न द ट्रेड? हाउ, कैसे सीखा उन्होंने ये सब व्यापार, मतलब जूता बनाना? द पर्सन स्पोकन टू लर्न द ट्रेड इन द प्रिजन। उन्होंने जेल में सीखा होगा। कहाँ से आ गया वरना उन्हें सीखना? जेल से आया भी तो भाई साहब, और डॉक्टर थे जेल से जाने से पहले, तो उन्होंने जेल में ही सीखा होगा। भाई मुझे तो ये लगता है, कुछ और आपकी मैम लिखवाए तो आई कैन नॉट एश्योर, ऐसा कुछ गिवन नहीं है ना। थर्ड, आई हैव अनक्वेश्चनेबली सीन फॉर अ सिंगल मोमेंट द फेस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है मेरा कट गया है। हु सॉ द फेस हुज फेस इट वॉज? वाई कुड द स्पीकर see it only for a single moment? Who saw the face? Face किसने देखा? पहले तो ये डिस्कस करते हैं। डॉक्टर मैनेट्स डॉटर saw the old man's face। मैनेट की बेटी जो दरवाजे पे खड़ी हुई थी ना, लूसी, या आप लूसी भी लिख सकते हो यहाँ पर। लूसी saw the old man's face। Whose voice it was? It was her father's face। Yes, sorry, face, it was her father's face। नेक्स्ट क्वेश्चन था Why could the speaker see it only for a single moment? उसने एक ही झलक क्यों देखा? The speaker could see the face only for a single moment because darkness had fallen at place where Dr. Manette sat। क्योंकि वहाँ पे अंधेरा हो रहा था और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो रोशनी आई थी, तो उसने एक ही झलक अपने फादर की फेस की तरफ देखा था। ठीक है, वो जेल में रहते थे ना, अंधेरे में रहने में उनकी आदत थी। चलो, डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ डॉक्टर मैनेट। काफ़ी सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, मैंने अपने थोड़े वर्ड्स में लिख लिया है उसकी फिजिकल अपीयरेंस को। उनकी बॉडी बहुत पतली थी, फेस हॉलो था, आइज बल्जिंग आउट थी। इसी चीज़ को मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है। आपको कुछ और ऐड करना हो, यू कैन ऐड। डॉक्टर मैनेट हैड अ वाइड बेड, सफ़ेद दाढ़ी, रेज्डली कट, उल्टी सीधी कटी हुई थी, बट नॉट वेरी लॉन्ग, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अ हॉलो फेस, मुंह अंदर की तरफ दबा हुआ था। एंड एक्सीडिंगली ब्राइट आइज़, और काफ़ी बड़ी बड़ी आँखें थी, क्योंकि फेस बहुत हॉलो था इसलिए आँखें बहुत उभरी उभरी लग रही थी। द हॉलोनेस एंड द थिननेस ऑफ हिज फेस वुड हैव कॉज दैम टू लुक लार्ज। हो सकता है उनके फेस का पतलापन और उसके फेस का जो हॉलोनेस है उसकी वजह से उनकी आँखें जो है वो लार्ज लग रही थी। अंडर हिज येट डार्क आईब्रोज एंड हिज कन्फ्यूज्ड वाइट फेस, though they had been really otherwise, but they were naturally large and looked unnaturally so। ये सब उनकी आईब्रोज, उनकी आंखों को दिखाया गया है कि वो अजीब सी लग रही थी। ही वो रैग्ड येलो शर्ट, पुराने कपड़े पहने हुए थे, फटे हुए एकदम, विच वॉज ओपन, जो कि खुली हुई थी, एंड शोड हिज बॉडी, और उसमें से उसकी शरीर झलक रहा था, अंदर का हॉलो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर उनका दिख रहा था। ये सब दिया हुआ है, एक आधी लाइन और मिल जाए तो लिख लेना, बट आई थिंक दिस मच इज इनफ, ऑलरेडी द आंसर इज क्वाइट बिग।
ठीक है। रैग्ड होता है फटे हुए, फटी हुई येलो कलर की क्लॉथ जिसपे पैचेस भी थे। हाउ डू वी नो दैट द ओल्ड मैन्स हेल्थ हैड बीन नेग्लेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम? हमें कैसे पता चला कि उसकी सेहत का किसी ने ध्यान नहीं रखा है और उसकी सेहत काफ़ी बिगड़ी हुई है, कैसे पता चलता है आपको? चलो लिखो। We came to know that the old man's health had been neglected for a long because his eyes were hollow and his face was thin. जो भैया खाया पिया होता है वो थोड़े से दिखता है। ऐसे लोग तो वही दिखते हैं जो कुपोषण का शिकार होते हैं। हो सकता है इसने ढंग से खाना वाना ना खाया हो काफ़ी टाइम से। As he had lived in prison and away from light and air, क्योंकि ये जो है वो प्रिजन में यानी कि जेल में बंद थे, वहाँ पे कोई ऐशो आराम तो होता नहीं। और ये कहानी भी बहुत पुरानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम की है। तब इतने आजकल तो जेल में मैंने सुना है एसी भी लगे होते हैं, अच्छा फूड भी मिलता है, कैंटीन्स भी होती हैं। बट पहले ऐसा नहीं था, अंधेरे में बंद करके कैदियों को रखते थे। His skin was pale and when he had put his hand between his eye and light, his bones could be seen easily. और जब उनके मुंह पे जब रोशनी पड़ती है ना और वो हाथ रख लेते हैं तो उनके हाथ पे जब रोशनी पड़ती है तो उनके हाथ की हड्डियां अंदर से दिख रही होती है। इतना ज़्यादा उनके अंदर कमज़ोरी दिख रही होती है क्योंकि काफ़ी टाइम तक वो जेल में रहे हैं, लाइट से दूर अंधेरे भरी कोठरी में। ये होता है प्रिजन। हाउ डिड डिफाज गेट द प्रिजनर टू स्पीक? आखिर डिफाज ने प्रिजनर को यानी कि डॉक्टर को बात कैसे कराई? डिफाज गॉट द प्रिजनर स्पीक बाय आस्किंग हिम क्वेश्चंस, क्योंकि वो उससे बात कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे। द प्रिजनर वॉज मेकिंग अ शू एंड डिफाज आस्क्ड हिम व्हेन द शू वुड बी रेडी। प्रिजनर जो था जी हमारे डॉक्टर साहब, वो जूते बना रहे थे और डिफाज ने उनको टोकते हुए पूछा कि आखिर ये जूता कब तक बन जाएगा। वाई वॉजंट द यंग लेडी अफ्रेड ऑफ द शू मेकर? एक यंग सी लड़की है, इतनी अजीब सी फिगर देखकर, इतना अजीब से शरीर वाला बंदा देखकर, बोरी सा बंदा, क्यों नहीं डरी? द यंग लेडी वॉजंट अफेयर्ड ऑफ द शू मेकर बिकॉज द शू मेकर सीम्ड वेरी फ्रेल हिमसेल्फ एंड नीड ऑफ कंपैशन, क्योंकि वो अपने आप में ही बेचारा इतना खोया हुआ था, कमज़ोर था और उसे लव और पोलाइटनेस की, कंपैशन की ज़रूरत थी। वो वाइल्ड थोड़ी हो रहा था, गंदा सा हो रहा था बिकॉज ही स्टेड इन प्रिजन फॉर सो मैनी ईयर्स, but he didn't seem to be wild and dangerous to her. What was the relationship between the lady and the shoemaker? आखिर वो लेडी shoemaker की क्या रिलेटिव थी? बताओ जल्दी से, पता है ना? Did he recognize her? क्या उसने उसे पहचाना? The relationship between the young lady and the shoemaker was of father and daughter, बेटे और पिता की relationship थी. It appears that when the lady and the shoemaker met each other, he looked at her. He was trying to recognize her. बस कहानी तो यही ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं था। वो उसके फेस को देख रहा था। जब उसकी स्कर्ट उससे टच करती है, मुंह उठा के वो देखता है तो उसके फेस को देखता ही रहता है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि उससे कुछ बोलता है या नहीं। It seemed that as he was trying to recognize her. थिंक एंड आंसर पे चलते हैं। व्हाट इमोशंस टू द सिचुएशन एंड द अपीयरेंस ऑफ द शूमेकर अराउज इन यू? आपको कैसी फीलिंग आती है ये सब देखकर? द सिचुएशन एंड द अपीयरेंस ऑफ शूमेकर अराउज कंपैशन फॉर हिम। उसकी तरफ दया आती है। ही इज़ वीक एंड हैगर्ड एंड सफर्स फ्रॉम लॉस ऑफ मेमोरी। काफ़ी कमज़ोर है, थका हुआ है, डिस्टर्ब्ड है और ऐसा लगता है अपनी याददाश्त भी भूल चुका है। She had no fear of striking at her with a knife, though they had. What did this tell you about the young lady? उसको कोई डर नहीं था कि ये चाकू कहीं उसके ना मारते, जबकि उन दोनों बंदों को था। आपको क्या लगता है? The young lady is not afraid of her father, even though she shows that he does not recognize her. She is certain that he will not harm her. He is bold, brave and confident young lady. उसको पूरा यकीन था कि उसके फादर उसको कुछ नहीं कहने वाले हैं। हाँ, वो उसे पहचान नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। She is certain, लेकिन वो श्योर थी। सर्टेन होता है श्योर, कि वो उसे कोई दिक्कत, कोई मुश्किल में नहीं पड़ाएंगे या नहीं पहुँचाएंगे दिक्कत। शी इज़ बोल्ड, वो काफ़ी बहादुर लग रही है, ब्रेव लग रही है और कॉन्फिडेंट यंग लेडी लग रही है। तो वेरी नाइस। क्या मैम ने क्या बढ़िया क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, थिंक एंड आंसर भी करा दिए। भैया वीडियो में अब सिर्फ आपके थम्स अप की ज़रूरत रह गई है।